हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है हाईवे क्लासेस। और फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मीडियन यानी कि मध्यिका। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह और आज हम लोग देखेंगे मीडियन के बारे में, ठीक है। और इससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में, कंपटीशन में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे मध्यिका के बारे में। देखिए, कहा गया है कि इतना इतना नंबर दिया गया है आपको और कहा गया मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका का मतलब होता है भैया मध्य वाला। क्या भैया? मध्य वाला। मैं आपको कंपटीशन की नज़र में पढ़ा रहा हूँ, यानी कंपटीशन को नज़र में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एकेडमिक जाएंगे तो इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है। मैं इसका फार्मूला भी आपको बता दूंगा और आपको इसका ओरल ही तरीका आपको मैं मेथड बताऊंगा, जिसको आप देखते ही आसानी से बता सकें कि इसकी भैया मध्यिका क्या होगी। मध्यिका का मतलब भैया मिडिल टर्म। कौन सा? मिडिल टर्म, यानी कि जो बीच में लिखा हुआ है उसको आप बता दीजिए, ठीक है। देखिए, इसका एक तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि जो भी नंबर आपको, जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको आप एक सीक्वेंस में लगाएंगे, यानी कि बढ़ते मतलब छोटे से बड़े की ओर या तो बड़े से छोटे की ओर, यानी कि या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ, एक क्रम में आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको अगर छोटे से बड़े की तरफ ले जाऊं तो सबसे पहला इसमें छोटा नंबर तो यहाँ पर 5 ही है, एंड फिर आपका 7 है, और फिर इसके बाद आपका पड़ता है 9, एंड फिर आपको पड़ता है 11, और 11 के बाद पड़ता है भैया 15, 15, और फिर पड़ता है 17, जो कि 2 बार है, उसको 2 बार ही लिखेंगे। और आपका पड़ता है यहाँ पर एक 19। ये आपके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, कभी कभार क्या हो जाता है, कोई नंबर डबलिंग हो और आप उसको मतलब देख ना पाए तो छूट जाए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है 17 3 बार हो, हमने 2 बार लिखा हो, तब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख के लिखना है। देखिए, मैं इसको बताऊं तो अगर इसमें देखिए यहाँ पर तो 8 पद हैं। अगर आपके पद विषम हो, आड हो, क्या हो? विषम हो, तो आपका मध्यिका जो होती है, मध्यिका जो भैया होती है वो n+1/2। ओके, ये आपका जो भी आप देखिए वहाँ पद, यहाँ पर वहाँ पद लिखेंगे, ठीक है। ये मध्यिका नहीं आएगी। जैसे आपके नंबर होते हैं 9, तो आप यहाँ पर लिखते हैं 9 +1 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 5वां पद। कौन सा? 5th नंबर। तो 5th नंबर आप यहाँ से शुरू से देख लेते कि 5th पे कौन सा नंबर है, वही आपका मध्यिका हो जाता है, ठीक है। अगर भैया यहाँ पर आपका विषम ना हो के इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी कि सम नंबर हैं, तो आपकी जो मध्यिका होगी भैया, आपकी जो मध्यिका होगी वो होगी भैया n/2 प्लस n/2 +1 और टोटल डिवाइड बाई 2। ये जैसे आपका 8 पद है तो 8 यहाँ पर क्या भैया 8/2 यानी कि चौथा पद, और यहाँ पे 8 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ने कितना? 5वां पद। यहाँ पर जैसे आपके मैंने कहा है कि 8 नंबर हैं, जैसे इसमें अभी मैं बताऊंगा। चलिए इसके क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। जैसे इसमें आपके कितने पद हैं? टर्म ऑफ 8 हैं, तो इसकी मध्यिका जो होगी वो होगी भैया, यहाँ पर इनका मान रखेंगे 8/2 प्लस 8/2 +1 और टोटल डिवाइड बाई 2। तो 8/2 भैया चौथवा, और प्लस 4 और 1 ये 5वां, ये वहाँ लगाएंगे, पद होता है यहाँ। अब डिवाइड बाई 2, यानी कि चौथा पद देख लीजिए तो 1 2 3, चौथा पद है 11 प्लस 5वां पद है 15 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 11 और 15 को जोड़ा भैया 26 हो गया, 26 का आधा कितना? 13। तो मध्यिका कौन सी आ गई आपकी? 13 आ गई। इसकी मध्यिका क्या होगी? 13। अब देखिए, अगर आप जो है, मैं इस तरीके से बताऊं, अगर आप इस चीज़ को ना फॉलो करें तो मैंने बताया कि मध्यिका का मतलब होता है बीच में। अब देखिए, यहाँ पर नंबर जो हैं 8 हैं, आपके इवन नंबर हैं, तो 3 यहाँ पे छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए। अब इसके बीच में जो लिखा है वही तो मध्य में हो जाएगा, ठीक है।
देखिए 11-15 के बीच में 13 है। देखिए नहीं मानते तो यहाँ पे 11-15 का आधा कर लीजिए, 11-15 होता है 26, 26 का आधा भैया 26 का आधा कितना 13, तो मदिका कितनी आ गई 13। इसको आप ओरल ही बता सकते हैं देखते ही, ठीक है। अगर आप इन फॉर्मूले पे ना जाएं, ये एकेडमिक बेस्ड फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन के यहाँ से आप देखते ही बता सकते हैं मदिका, और सभी में ये रूल फॉलो होगा। ओके गाइस, चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके जरिए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 10 छात्रों ने गणित विषय की परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किया। यानी कि उसने कह दिया है, यानी कि टोटल छात्र कितना है भैया 10 है, यानी कि हमारी संख्या कितनी है, इवन नंबर है, सम संख्या है। ओके, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला अलग था, लेकिन हम लोग ऐसे ही देखेंगे जैसे हमने कि बताया। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक सीक्वेंस में लिखना होता है, तो हम छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, यानी कि 7 आएगा, और 7 से अगर कोई बड़ा है तो है वो 12, यानी कि 12 आ जाएगा। और 12 से बड़ा है भैया 14, एक यहाँ पर भी 14 है 14, और 14 से बड़ा हो गया आपका भैया, 14 से बड़ा है 17, यहाँ पर लिखिए 17, और 17 से बड़ा है 18, 18 लिखिए, और 18 से बड़ा यहाँ पर आपका है, 18 से बड़ा है आपका 32, ये वाला 32 लिखिए, और 32 से बड़ा है 34, और फिर 39 एंड 44। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके हो गए। देखिए यहाँ पर बहुत देख के लिखना है, नहीं तो फिर आप जो है यहाँ पर नंबर में ही गड़बड़ कर दें। तो आप देखिए यहाँ पर 10 पद हैं, तो यहाँ आप 4 यहाँ से छोड़ दीजिए, 4 यहाँ से देखिए। अब इसके बीच में जो होगा वही आपका मध्यिका होगा। देखिए 18 और 17 को ऐड कीजिए, देखिए 18 17 को ऐड किया, 18 और 17 को फिर ऐड करेंगे तो 18 और 7 कितना 25, 35 आ गया। 35 का आधा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 17.5। तो मदिका क्या होगी भैया आपकी 17.5। बिल्कुल देखिए 17 और 18 के बीच में क्या लिखा था 17.5। आपको कुछ करना नहीं है, इन्हीं दोनों के बीच में देख लेना है 17 और 18 के बीच में क्या लिखा था 17.5। ये भी फार्मूला जोड़ना ओड़ा भी नहीं था भाई, 17 और 18 के बीच में 17.5 ही आएगा। ये सारी हिंट हमें एवरेज के लेक्चर से मिल रही है हमारे। अगर आपने हमारे एवरेज लेक्चर एवरेज सीरीज को नहीं देखा है तो आप उसको पहले एवरेज सीरीज से देखिएगा। एवरेज सीरीज हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, मैं एकेडमिक बेस यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आपको कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। यानी कि उन्होंने पूछा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या। देखिए सबसे पहला तो मुद्दा ये आ गया कि अगर अभाज्य संख्या होती कौन सी है, मैंने एवरेज के लेक्चर में बताया, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या देखिए पहली होती है 2, यहाँ पे बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है, फिर 3। इसके लिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप हमारे एवरेज के लेक्चर पर विजिट कर दिया, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और फिर 11, और फिर 13, और फिर 17। आपको कितनी लिखनी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, फिर आपकी 19, 23 एंड 29। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगी। देखिए हमें पता है कि माध्यिका, देखिए यहाँ पर एक सीरियल से ही लिखा है, आपको सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर 10 हैं तो भाई 4 यहाँ से हटानी पड़ेगी, 4 यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में जो लिखा है वही तो हमारा माध्यिका होगा, ठीक है। अब देखिए 11 और 13 के बीच में क्या है भैया 12, माध्यिका कितनी 12। देखिए देखते ही आंसर है, नहीं तो आप 11 + 13 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 11 13 24, 24 का आधा कितना 12। ये सारी चीजें नहीं, मैंने एक ही चीज आपको बता दी, माध्यिका का मतलब मध्य में, ठीक है। तो इसका मध्य में क्या है 11 13 के बीच में कितना है भैया 12। तो आप इसका आंसर आसानी से, बहुत ही आसानी से 12 आंसर कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत मतलब ये सोचेंगे कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, फिर ये सारी
सारी चीज़ें सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल मध्यिका से मध्य में ध्यान रखें और ये आप भूलने भी वाले नहीं हैं, आई होप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो मध्यिका में अगर एकेडमिक बेस जाएंगे 10th 12th क्लास में तो बहुत भी मतलब थोड़ा विस्तार में दिया गया है, उस लेवल से हम लोग यहाँ से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि संख्याएं जो लिखी हैं 7, 8, 2x - 3, 2x - 1, 15, 17, 20 और 22 आरोही क्रम में है। उन्होंने कहा कि हमने क्रम में तो पहले ही लिखा है और उनकी मध्यिका जो है वो 14 है, तो x का मान बताइए। ठीक है, देखिए अगर आपने फार्मूला यूज किया तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी जाने वाला है। अगर मैंने बताया है आपने उस मेथड से यूज किया यानी कि तो भैया देखिए बहुत ही सरल में, देखिए हमें पता है, देखिए हम नंबर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर हैं 8, तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, जो बीच में है वही तो मध्यिका होता है। अब इसका बीच में देखिए हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो 2x - 1 और प्लस कौन सा, तो ये 15 और डिवाइड बाई 2, यही तो है हमारी मध्यिका और ये आपको दी गई है कितनी, 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो 2x और ये -1 15 में से जाएगा तो प्लस का 14 बचेगा, तो 14 दूनी भैया 28, तो 2x और 14 उधर घट जाएंगे, 28 में से बचेगा भैया 14, तो 2 से काट देंगे, x बराबर कितना 7। ओके, बहुत ही सिंपली गाइज आप लोग कर लेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने इस तरीके से किया तो बहुत ही आसानी से, देखिए आप इसको 2 से डिवाइड करते तो यहाँ से 2x और इसको पहले हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 14, तो x - x + 7 बचता बराबर 14 है, तो x बराबर 7 ओरल ही कर सकते थे आप इसका आंसर। ठीक है, ओके गाइज आप लोगों को इतना ही, बस आपको एक मतलब कंपटीशन में क्या है आपसे ये पूछा जाता है क्या आपको एकेडमिक बेस्ड फार्मूला जो है, जो भी है चीज़ें, क्या आपको याद में रखा है या आपको ध्यान में है या सारी चीज़ें भूल चुके हैं, तो यही कभी कभार यूज करा लेते हैं। ठीक है, ओके चलिए इस लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक मॉड जो कि बहुलक होता है, बहुलक कैसे हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, बहुलक क्या होता है, आगे एक सीरीज में देखेंगे आगे लेक्चर में। ओके, थैंक यू गाइस।